तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मीडिया को, जर्नलिज्म को यहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछना एक जर्नलिज्म का एक सबसे बेसिक काम होता है। लेकिन आजकल की जो मीडिया है वो ये सब अपने बेसिक काम है वो सब के सब भूल गई है, और यहाँ पर लग गई है कम्युनल वायलेंस के ऊपर, कम्युनल पॉलिटिक्स के ऊपर और कम्युनल कवरेज के ऊपर। और इस चीज़ से यहाँ पर समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा जहर भरा जा रहा है, और इतना ज़्यादा जहर भरा जा रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपराध, क्राइम करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और क्राइम कर रहे हैं, और सिर्फ मीडिया की इस नेगेटिव कवरेज के कारण जो हिंदू मुसलमान हो रही है यहाँ पर। और रिसेंटली यहाँ पर एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसमें एक आरपीएफ का कांस्टेबल ने अपने सीनियर को तो मारा ही, लेकिन साथ में 3 मुसलमान जो यात्री थे वहाँ पर उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनको भी मार दिया, और बोला कि भाई यहाँ पर जो मीडिया ये सब दिखा रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में बात क्यों करें। तो देखिए, आज न्यूज़ चैनल तो आप तो देखते ही होंगे, और 2014 से पहले न्यूज़ चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता था, क्योंकि मीडिया 2014 से पहले विपक्ष से नहीं बल्कि सरकार से सवाल पूछता था, ताकि यहाँ पर सरकार की गलतियों को हेडलाइट कर सके, मतलब हाईलाइट कर सके, और लोगों को सरकार की गलत नीतियों के बारे में बता सके। 2014 से पहले तो बढ़िया काम कर रहा था मीडिया, लेकिन 2014 के बाद सरकार बदलने के साथ साथ मीडिया भी अपने आप को बदल लेता है और कम्युनल कवरेज और डिबेट पर अपने आप को ज़्यादा फोकस कर लेता है। और फिर मीडिया में ये लड़ाई चल जाती है कौन सबसे ज़्यादा कम्युनल रिपोर्टिंग करता है भाई, इस तरह की लड़ाई चल जाती है। फिर क्या था, कुछ मीडिया हाउस को छोड़कर सारे के सारे मीडिया हवाले लग जाते हैं कम्युनल कवरेज और रिपोर्टिंग करने के लिए, और लोगों के मन में जहर भरने लग जाते हैं। और बहुत सारे हेट क्राइम तो मीडिया के ज़रिए ही हुए हैं, और लोगों को कट्टर बनाने में मीडिया का एक बहुत ही बड़ा हाथ है, और ये चीज़ आज हमें साक्षात दिखाई भी दे रही है। और रिसेंटली हमारे सामने एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक आरपीएफ का कांस्टेबल ने 3 मुसलमानों को नफरत के चलते मार दिया, और साथ ही अपने एक सीनियर को भी मार दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। 4 शॉट डेड बाय आरपीएफ मैन इन हेट क्राइम ऑन मूविंग ट्रेन, यानी कि एक चलती ट्रेन में एक हेट क्राइम के जरिए आरपीएफ के एक बंदे ने 4 लोगों को मार दिया। और इसी के साथ ही यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल किल सीनियर को मारा अपने, और 3 पैसेंजर ऑन बोर्ड जयपुर मुंबई ट्रेन नैप्ड वाइल ट्राइंग टू फ्ली, यानी कि यहाँ पर जो आरपीएफ का कांस्टेबल था उसने अपने सीनियर को मारा, 3 पैसेंजर को भी मार दिया जयपुर मुंबई ट्रेन के अंदर, और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो उसको पकड़ लिया गया। और इसे किया है आरपीएफ के चेतन सिंह ने, जो आरपीएफ में कांस्टेबल थे और इनकी ड्यूटी जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में लगी हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस चेतन सिंह ने अपने सीनियर को गोलियों से मारा, फिर यहाँ पर 3 मुसलमान यात्रियों को भी अपनी ऑटोमेटिक सर्विस राइफल से मार दिया। 3 यात्रियों में से 2 की पहचान तो हो गई है, लेकिन तीसरे की पहचान अभी बाकी है, और ये है वो बंदा चेतन सिंह जिसने यहाँ पर 4 लोगों को मार दिया है बिना मतलब के। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब हुआ कैसे। तो ये एस्कॉर्ट टीम का हिस्सा था। नॉर्मली जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है तो रेलवे की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने के लिए हर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में आरपीएफ की एक एस्कॉर्ट टीम होती है, ताकि रेलवे को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो चेतन सिंह की ड्यूटी जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में थी। इसके साथ 3 और बंदे थे, यानी कि टोटल 4 थे, जिसमें 2 ट्रेन के सबसे पीछे वाले डिब्बे में थे तो 2 सबसे आगे के डिब्बे में थे। चेतन सिंह इंजन की तरफ वाले डिब्बे में थे, और ये ट्रेन जयपुर से मुंबई जा रही थी। और इसी बीच चेतन सिंह को कुछ दिक्कत हुई, और उसने अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीणा को बोला कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा मैं। तो एएसआई टीकाराम ने कहा कि ये ड्यूटी तुम पूरी कर लो, उसके बाद आराम कर लेना, इतना तो ठीक ही था। और ये है टीकाराम मीणा जो चेतन सिंह का सीनियर था, और इसने चेतन सिंह से कहा था कि ये ड्यूटी पूरी कर लो। लेकिन जैसे ट्रेन सूरत स्टेशन पर पहुंची तो तब चेतन सिंह को कुछ यात्रियों के साथ झगड़ा करने लगा, और उसके बाद जब पालघर ट्रेन पहुंची तो तब एएसआई टीकाराम मीणा के साथ भी बहस करने लगा था भाई ये। और जैसे ही ट्रेन वैतरना रेलवे स्टेशन पर आई तो जो पालघर ज़िले में आता है, तो तब चेतन सिंह यात्रियों से फिर से बहस करने लगा, और जब एएसआई मीणा ने बीच बचाव किया तो तब चेतन सिंह ने सबसे पहले उसको गोली मारी थी, वो भी पॉइंट ब्लैंक पर, यानी कि कनपट्टी से सटाकर गोली चला दी, और एएसआई मीणा वहीं पर ही ढेर हो गए। और फिर इसके बाद पास ही में खड़े भानपुरिया जो एक पैसेंजर थे उसको भी वहीं खड़े खड़े गोली मार दी, जो B5 कोच में थे। उसके बाद चेतन सिंह यहाँ से निकल पड़े, और 5 डिब्बे क्रॉस करने के बाद 2 और लोगों को गोली मार के मार दिया। तीसरे शख्स को पेंट्री कार में मार डाला, और फिर पेंट्री कार से निकलकर S6 में उस असगर अब्बास शेख को गोली मार के मार डाला।
और इसी दौरान कुछ यात्रियों ने यहाँ पर वीडियो को भी रिकॉर्ड किया, जिसमें चेतन सिंह साफ साफ बोल रहा है कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट हुए हैं और मीडिया भी यही कवरेज दिखा रही है और उनको सब पता है क्या चल रहा है, क्या क्या कर रहे हैं और वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूँ कि मोदी और योगी को ही दो ही यही हैं। तो ये कहते हुए सुना जा सकता है वीडियो में, जिसमें चेतन सिंह मीडिया को की कम्युनल कवरेज से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और लोगों के दिल में इतनी नफ़रत भरी जा चुकी है कि अब यहाँ पर बिन बात के रैंडमली ही लोगों को मारा जा रहा है, वो भी सिर्फ मीडिया के दोगलेपन के कारण, और शायद इसे ही गोदी मीडिया कहा जा रहा है। और ये जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में रेलवे और जीआरपी का कहना है कि वो इस वीडियो की जांच कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये वीडियो असली है या फर्जी है। ये असली भी हो सकता है और फर्जी भी हो सकता है, ये जांच का विषय है। वैसे देखा जाए तो अभी यहाँ पर गोली किस लिए और क्यों चलाई गई है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जो भी 3 पैसेंजर को चेतन सिंह ने गोली मार के मारा है उन सभी के दाढ़ी थी और वो भी मुसलमान थे। और शुरुआती जांच में यही पता चल रहा है कि यहाँ पर शायद एक बड़ा आर्गूमेंट हुआ है कम्युनल मुद्दे को लेकर, उसके बाद ही यहाँ पर गोलियाँ चलाई गई है। और उसके बाद यहाँ पर दहीसर स्टेशन के पास उसने चैन खींचकर ट्रेन रोकी और भागने की कोशिश की, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी के लोगों ने इसे पकड़ लिया। वैसे देखा जाए तो इस सफ़र के दौरान चेतन सिंह ने अपने सीनियर को ये बताया था कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है और मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे आज की छुट्टी दे दो। तो तब कंट्रोल रूम में फ़ोन किया गया, मीना ने किया था कि क्या क्या मामला है और वहाँ पर ये सब बातें वहाँ पर कंट्रोल रूम पर बताई गई और फिर चेतन सिंह का रिप्लेसमेंट भी तैयार हो गया था। लेकिन यहाँ पर चेतन सिंह ने बताया कि अब वो ठीक महसूस कर रहा है और ड्यूटी कर सकता है, तो तब रिप्लेसमेंट की कोई नौबत ही नहीं आई। और वैसे चेतन सिंह के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड और हॉट हेडेड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्म दिमाग का है और उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। और यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था बहुत ही जल्दी, और मीडिया के हिंदू मुस्लिम डिबेट और कम्युनल मीडिया कवरेज से वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया, जिससे उसने अपने सीनियर को तो बीच बचाव करने के दौरान ही गोली मार दी, लेकिन बाकी के तीनों यात्रियों को उसने सिर्फ मुसलमान होने पर ही मार दिया, क्योंकि इन तीनों के दाढ़ी थी जैसे कि मुसलमान रखते हैं। वैसे देखा जाए तो चेतन सिंह को आरपीएफ में डायरेक्ट जॉब नहीं मिली थी, बल्कि यहाँ पर उसके पिताजी आरपीएफ में कांस्टेबल थे, तो यहाँ पर चेतन सिंह को कंपैशनेट के आधार पर नौकरी मिली थी, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पर आजकल नौकरियाँ वैसे ही कम है सरकारी, और ये जो कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी मिलती है उसमें कोई टेस्ट या परीक्षा नहीं दी जाती है, सिर्फ मेडिकल और फिटनेस टेस्ट दिया जाता है और यहाँ पर नौकरी मिल जाती है। तो ये भी इसी आधार पर नौकरी कर रहा था। ये लोअर परेल जो मुंबई में है, वहाँ पर एक वर्कशॉप भी है, वहाँ पर तैनात था। वैसे ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, जो अभी रिसेंटली 12 दिन की छुट्टी काट कर आया था और 18 जुलाई को इसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी और इसे एस्कॉर्ट ड्यूटी में लगा दिया था और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ पर ऐसा हमला करेगा, और सिर्फ मीडिया की ऐसी रिपोर्टिंग की वजह से ही वो इन्फ्लुएंस हो गया और उसने अपने यह कदम उठा लिया। और ऐसे में आजकल की मीडिया को अगर गोदी मीडिया कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा, और ऐसी मीडिया वालों पर आग थूक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना और डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।